तो अभी बताया कि भागवत क्या है। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि हम भागवत क्यों सुने। देखिए, भागवत इसलिए सुनो, ये संसार दुखमय है, दुखालयम अशाश्वतम। संसार दुखों को देने वाला है, और संसार के दुखों से छूटना चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो। संसार की आफतों से छूटना चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो। अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो। मुक्ति चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो। भक्ति चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो। सद्गुण सदाचार चाहते हो, सदाचारी बनना चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो। आत्म कल्याण चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो। अपना पतन से बचना चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो। भागवत के सुनने से क्या क्या लाभ है, तो भागवत के सुनने से अनंत लाभ है। इतने बड़े लाभ हैं कि आप जो चाहोगे सो प्राप्त कर लोगे इससे, भागवत की कथा से। आत्म कल्याण चाहते हो तो आत्म कल्याण कर देगी। संसार की वासनाओं को लेकर के जो भोग चाहते हो तो भोग भी मिल जाएंगे, जो चाहोगे सो मिल जाएगा भागवत की कथा से। लेकिन श्रद्धा और विश्वास ये दोनों होनी चाहिए नारायण। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में किया हुआ कार्य पूर्ण तरीके से फलदायक नहीं हो पाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो। पता नहीं है फिर किस जन्म में जाना पड़ जाए, किस योनि में जाना पड़ जाए, कहीं पशु पक्षी आदि योनि में चले गए तो ऐसा सो अवसर प्राप्त नहीं होगा। ये तो मानव जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। तो बताया भागवत की कथा के सुनने से किस किस को क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ है। द्वंद्वकारी जैसे कुकर्मी, व्यभिचारी, पापात्मा को भी मुक्ति प्राप्त करा देने वाली है, तो वो श्रीमद् भागवत की कथा है। नारद जी महाराज जी ने प्रश्न किया था कि हे प्रभु, संकादिक ऋषियों, हे महात्माओं, कोई पुण्य आत्मा भगवान की कथा को सुन करके भगवान की भक्ति प्राप्त कर ले, आत्म कल्याण कर ले, तो कोई विशेषता खास नहीं है क्या? कोई किसी पापी व्यक्ति का भी उद्धार हुआ है इस कथा को सुनने से? कैसे कैसे पापियों का उद्धार कर सकती है भागवत की कथा? तो उसमें बताया गया है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिला च कामनः सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो मानव होकर के भी पापाचार में लगा रहता है, और ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो उसने न किया हो। पापाचारी से पापाचारी व्यक्ति क्यों न हो, क्रोध रूपी अग्नि में चाहे हमेशा दग्ध रहता हो, जलता रहता हो, कितना भी पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, यदि संकल्प लेकर के अपनी भूलों का पश्चाताप करके कि आज के बाद मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगा, कोई भी पापाचरण नहीं करूंगा, कुछ भी ऐसा मेरे शरीर से पाप नहीं बनेगा, मैं संकल्प लेता हूँ, और संकल्प लेकर के प्रायश्चित करके यदि भगवान की कथा को सुनता है, भगवान की भक्ति करता है, साधु संतों की सेवा करता है, तो वह अमरता को प्राप्त कर सकता है, वह मुक्त हो सकता है, वह पापों से दूर हो सकता है। भगवान की कथा का आश्रय लेता है, भगवान के ध्यान का, भगवान के नाम का, भगवान के चिंतन का यदि कोई आश्रय लेता है
तो वो हमेशा के लिए पापों से मुक्त हो करके और वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन संकल्प लेकर प्रायश्चित करके कि आज के बाद मैं भूल नहीं करूंगा, जो भूले हुई वो भूले हो गई। अब वर्तमान को संभाल करके भगवान की कथाओं को ध्यान लगा करके सुनेगा तो उस पापाचारी से पापाचारी का भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। भागवत में दृष्टांत के रूप में हमें मिलता है धुंधकारी। धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर के घर में रखता है, चोरी करता है, डकैती करता है, बेईमानी करता है, बहुत पापाचार में लगा हुआ, भूत प्रेत योनि को प्राप्त हो गया कुकर्म के कारण। और उसके निमित्त बना करके उसके प्रति भी भगवान की कथा को कहा, तब वो दिव्य रूपधारी होकर के और वैकुंठ धाम को चला गया। तो देखिए नारायण, भगवान की कथा कैसा भी प्राणी सुनता है, यदि संकल्प लेकर के बुरे कामों से, बुरी वासनाओं से, बुरे विचारों से संकल्प लेकर के क्या मुझे ये सब काम नहीं करने हैं, मैं भगवान की कथा को सुनता हूँ।